बदलते भारत की शान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका धरती का अमृत जैविक खेती में। हम एक बार फिर से हाजिर हैं जैविक खेती से जुड़े नए प्रयोग और जानकारियों को लेकर, जिसे अपनाकर आप परंपरागत खेती से कुछ अलग कर अपनी तरक्की के साथ साथ देश की आर्थिक तरक्की की नई इबारत लिख सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज का सफर। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। खेती चाहे कोई भी हो, परंपरागत हो या फिर जैविक खेती, उसकी सबसे पहली ज़रूरत होती है मिट्टी, क्योंकि जैविक खेती भी होगी तो मिट्टी पर ही। ऐसे में मिट्टी की सेहत का एक बड़ा मुद्दा है और खेती के लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरी तत्व भी, क्योंकि मिट्टी की खराब सेहत अच्छी पैदावार का सपना तोड़ सकती है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि अच्छी फसल के लिए मिट्टी की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। तो आज हम आपको सबसे पहले मिट्टी की सेहत का ख्याल रखने की जुड़ी जानकारियां साझा करेंगे। आपको बताएंगे कि वो क्या तरीके हैं जिससे केवल मिट्टी की सेहत को ही सुधारा नहीं जा सकता, बल्कि पैदावार को बढ़ाने के लिए आपको उत्साहित भी किया जा सकता है।
पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने चाहिए। प्रधानमंत्री की सोच वास्तविकता से अलग नहीं है और विज्ञान इस तथ्य को पहले से कहता आ रहा है। मृदा का स्वास्थ्य यदि ठीक रहेगा तो एक तरीके से हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि अंधाधुंध फर्टिलाइजर डाला जा रहा है। मृदा के स्वास्थ्य को भी बड़ा ध्यान में रखना है कि मृदा का यदि स्वास्थ्य आप दिन प्रतिदिन कोई क्रॉप ले रहे हैं तो उसमें क्यों खराब हो रही है, या अधिक फर्टिलाइजर डालने से खराब हो रही है, या इरोजन हो रहा है, आपके एरिया में भूक्षरण हो रहा है, उसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मृदा का जांच इस स्तर पे, इस बदलते मृदा के स्वास्थ्य पे बहुत ही जरूरी है। आपकी मिट्टी में आखिर किन चीजों की कमी या अधिकता है, इसको जानने के बाद ही तो आप उसकी सेहत सुधार सकते हैं। और ये पता चलेगा मिट्टी की जांच से, जिसके लिए आपको अपनी मिट्टी के नमूने प्रयोगशाला में भेजने होंगे। इस तरह की जांच के लिए सरकारी स्तर पर तो लैब हैं ही, लेकिन अब सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं आगे आ रही हैं, जिन्होंने अपनी अत्याधुनिक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की है, जहां किसान अपने खेतों की मिट्टी के नमूने भेजकर अपने खेत की सेहत के बारे में जानकारी ले सकता है कि उनके खेतों में किस पोषक तत्व की कमी है या अधिकता है। कई सालों से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि मृदा का स्वास्थ्य बहुत जरूरी होना चाहिए, और उसके लिए कई अप्रोच किए गए हैं। हर जिला में एक लेबोरेटरी बनाई गई है, तो जिलावार एक तो लेबोरेटरी है, आप वहां पे जाके जांच करा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जांच करा सकते हैं, या हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के आसपास के जो किसान हैं उनके लिए जो सबसे विश्वसनीय जो प्रयोगशाला है वो हमारा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो मृदा विज्ञान संभाग में स्थित है, उसमें आप आकर के आराम से अपनी सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं, अपने सैंपल का जांच करा सकते हैं। देश में कौन कौन सी संस्थाएं मिट्टी जांच का मिट्टी के पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, आयरन, जिंक और मैग्नीज का प्रतिशत टेस्ट कर उसके अनुसार खाद, फर्टिलाइजर और उसकी मात्रा अनुशंसित की जाती है। सॉइल टेस्ट की फीस कितनी लगती है, उसके बारे में जानकारी, इससे किसानों को क्या फायदे हैं। मृदा के जांच के लिए जो सैंपल आप कलेक्ट करेंगे उसका फी बड़ा नॉमिनल है, और कई जगह तो फ्री है। इवन हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जब हम मेला कंडक्ट कराते हैं तो वहाँ किसानों से सैंपल लिया जाता है और वो हम फ्री में करते हैं। लेकिन एक नॉमिनल चार्ज भी रखा है हमने, जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से करेंगे वहाँ पर भी बहुत नॉमिनल चार्ज है। लेकिन यदि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला में आप जांच कराना चाहते हैं, जिसमें कि पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान, इन तत्वों की जानकारी आपको महज 3300 रुपए में हो जाएगी। खेत की मिट्टी का टेस्ट की प्रक्रिया में खेतों से मिट्टी के सही नमूने लेने से लेकर मिट्टी के नमूने को सॉइल टेस्ट लैब तक सही तरीके से पहुंचाना होता है, और इस काम को किसान भाइयों को बड़ी सावधानी पूर्वक निपटाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मिट्टी का गलत नमूना लिया तो परिणाम भी गलत मिलेंगे। देखिए किसान भाइयों, पहले तो मिट्टी का जो नमूना होता है, आप फसल कटाई कर दिए, कटाई करने के बाद बुआई से या रोपाई से 1 महीना पहले, जबकि आप खाद या किसी भी तरीके का उर्वरक न डालें, तब आप मृदा का नमूना आप ले लें। 3 हेक्टेयर की जमीन है और उसमें 3 तरीके का कलर है उसके मिट्टी में, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि सबको मिक्स कर देंगे। आप यदि रेड कलर की आपके पास सॉइल है या आपके पास ब्लैक कलर की सॉइल है, तो उन दोनों का जो नमूना होगा वो अलग अलग लेंगे। 1 एकड़ खेत में कम से कम 10 से 15 अलग अलग जगह से मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। खेत की कोई जगह छूटे ना, इसके लिए जिग-जैग पॉइंट बनाकर मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। अगर खेत में फसल खड़ी है और खेत में खाद का इस्तेमाल किया गया है तो सैंपल नहीं लेना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि छांव वाली जगह से सैंपल नहीं लिया जाए। जैसे कि आप 1 एकड़ से कोई नमूना ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 15 से 20 जगह से नमूना लेना होता है, तो वो रिप्रेजेंट करना चाहिए वो नमूना। जिग-जैग लें, जिग-जैग का मतलब कि इधर उधर से आप ले, 1 एकड़ में एक ही जगह से ना लेके इधर उधर से जिग-जैग तरीके से लें,
और कोशिश करें कि वो जो नमूना हो वो पूरे फील्ड को, पूरे खेत को रिप्रेजेंट करता हो। जहाँ पे छाया है, जहाँ पर कि फसल का जहाँ छाया होगा, प्रकाश बढ़िया ठीक तरीके से नहीं आएगा, तो वहाँ पे जो फसल की जो ग्रोथ होगी वो कम होती है। तो ये भी ध्यान दें कि छाया वाली जगह से आप सैंपल ना लें, नमूना ना लें। और साथ ही साथ जहाँ पर कि आपने फर्टिलाइजर डाल दिया हो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि फर्टिलाइजर भी यदि आपने डाल दिया हो तब उस समय मिट्टी का जांच न कराएं। और हम क्रॉप रिकमेंड कर सकते हैं आगे। तो इन बातों को आप ध्यान रखें। किसान भाई अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने इलाके की नजदीकी मिट्टी जांच प्रयोगशाला में अपने खेतों की मिट्टी के सही नमूने की जांच करवा सकते हैं। थैली में बांधे गए नमूने को प्रयोगशाला में भेजकर किसान अपने खेत की मिट्टी की सेहत की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक बार मिट्टी की जांच कराने के बाद करीब 3-4 साल के अंतराल पर अपने खेत की मिट्टी की जांच दोबारा करा लेनी चाहिए। इस तरह आप भी किसी अच्छी लैब में अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाकर उसके तत्वों की सही जानकारी ले लें। तभी उपयुक्त खाद फर्टिलाइजर देकर अपनी उपज में वृद्धि कर पाएंगे। साथ ही इससे खेतों को स्वस्थ रखने में भी मदद मिलेगी। धरती का अमृत जैविक खेती कार्यक्रम की इस तकनीक के जरिए आप अपनी खेती की मिट्टी को उपजाऊ बनाकर अपनी फसल की पैदावार बढ़ाकर न केवल मुनाफा बढ़ा सकते हैं बल्कि खेती को एक नया रूप दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मिलते हैं जैविक खेती कर रहे एक सफल किसान से जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि जैविक खेती से दुनिया में भी नाम कमाया है। आज हम एक सफल किसान से जानेंगे कि जैविक खेती में सफलता का मंत्र क्या है। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए धरती का अमृत जैविक खेती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हार ना मानने वालों को ही सफलता नसीब होती है। हुकुमचंद पाटीदार जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। इधर उधर से आप ले, 1 एकड़ में एक ही जगह से ना लेके इधर उधर से जिगजैग तरीके से लें, और कोशिश करें कि वो जो नमूना हो
वो पूरे फील्ड को, पूरे खेत को रिप्रेजेंट करता हो। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद धरती का अमृत जैविक खेती के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली सफल कहानी की ओर। जब इंसान के हौसले बुलंद हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। खेती किसानी में भी कुछ इसी तरह का हौसला रखने वाले राजस्थान के रहने वाले किसान हुकुमचंद पाटीदार का है, जिन्हें भारतीय जैविक खेती को दुनिया में लोकप्रिय बनाने और खेती किसानी में 17 साल की साधना, समर्पण और कर्मठता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं कि एक छोटे से गांव के किसान ने ऐसा क्या काम किया जिससे वो देश दुनिया में उन्होंने साल 2003 में जैविक खेती करने की ठानी। जब उन्होंने पहली बार 1 हेक्टेयर में जैविक खेती की तो उत्पादन घटकर 60% हो गया। लेकिन उन्होंने एक आत्मबली किसान की तरह हिम्मत नहीं हारी और तय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब वो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद अगले साल नए जोश और जज्बे के साथ जैविक खेती में आने वाली समस्याओं का हल निकालकर पाटीदार जी ने 40 एकड़ जमीन में जैविक खेती शुरू की। जब रासायनिक खेती भी हमारे पूर्वज अभी लंबे समय से सन 1965-66 से करते चले आ रहे थे, अब दिक्कत ये आई कि धीरे धीरे परिवार के लोग अस्वस्थ होने लगे, हमारी धरती अस्वस्थ होने लगी और इससे ऐसा लगा कि शायद हम जो अन्न खा रहे हैं उसमें एक जहर डाल के हम खा रहे हैं, तो जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा जीवन होगा, तो हम कम से कम अन्न तो शुद्ध खाएं। इस दृष्टि को लेके हमारी धरती माँ को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, हमारे मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य को बचाना है। इन सब बातों को ध्यान में रख के जब हमने जैविक खेती शुरू की। जैविक खेती के लिए पाटीदार जी ने
उसको हम एक नमी युक्त ज़मीन में डालते हैं। और इसके अलावा भी हम है ना जो बसंत ऋतु के समय पे एक बहुत बड़े कहीं गौशालाओं से गोबर की खाद का कलेक्शन किया, हमारे पशुओं के बाड़े से कलेक्शन किया और इसको लाके और एक फर्टिलाइज़र में बदल देते हैं। इसके अंदर हर एक सप्ताह के अंदर इसमें गौमूत्र का, इसमें कुछ गुड़ का स्प्रे हमारे किया जाता है ताकि इसमें कुछ हमारे सूक्ष्म जीवाणु इस खाद के अंदर उत्पन्न हो जाएं। हुकुमचंद पाटीदार जी बताते हैं कि उन्होंने अपने फार्म पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है जिसमें 42 तरह के जैविक उत्पादों की पैकिंग की जाती है। इस वक्त वो 28 तरह के जैविक उत्पादों की पैकिंग करके बाजार में बेच रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से अंतराल का। धरती का अमृत जैविक खेती में ये सफर यूं ही जारी रहेगा और इन सफल किसानों से जानेंगे कुछ और जैविक खेती से जुड़ी खास बातें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धरती का अमृत जैविक खेती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। खेती में यदि जीव ही नहीं रहेंगे तो खेती की उर्वरता नहीं रहेगी। वो कहते हैं कि खेतों में रासायनिक खादों के इस्तेमाल से जीव जंतु नष्ट होते जा रहे हैं। अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। हुकुमचंद पाटीदार जी बताते हैं कि उन्होंने अपने फार्म पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है जिसमें 42 तरह के जैविक उत्पादों की पैकिंग की जाती है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती के इस कार्यक्रम में। आइए जानते हैं सफल किसान से कि उनकी जैविक खेती से जुड़ी और नई नई रोचक जानकारियां क्या हैं। हुकुमचंद पाटीदार जी की जैविक खेती के उत्पादों की मांग देश और विदेशों तक है। उनके जैविक उत्पाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस और कोरिया तक जा रहे हैं, जहां पर उन्हें अपने उत्पादों की काफी अच्छी कीमत मिलती है। यहां तक कि उनके फार्म पर उत्पादित मसालों की मांग तो जापान, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी है। इसके अलावा देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी जैविक उत्पादों की काफी अच्छी मांग रहती है। हुकुमचंद पाटीदार बताते हैं कि प्रकृति में जीवों को बचाना है तो जैविक खेती को अपनाना ही पड़ेगा। प्रकृति में एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है। खेती में यदि जीव ही नहीं रहेंगे तो खेती की उर्वरता नहीं रहेगी। वो कहते हैं कि खेतों में रासायनिक खादों के इस्तेमाल से जीव जंतु नष्ट होते जा रहे हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। उनका मानना है कि किसानों के जैविक खेती अपनाने से उनका ध्यान गौपालन पर भी जाएगा, जिससे किसानों के आमदनी में भी इजाफा होगा। हम कहते थे वैज्ञानिकों को कि साहब हमारी धरती बहुत कठोर हो गई है, हम इसका क्या करें। तो वो कहते थे कि इसको बहुत गहरी हंकाई कीजिए गर्मी के अंदर। तो गहरी हंकाई करने से उनका तो मकसद था कि कीट मारे जाएंगे, पर उन कीटों के साथ हमारे जो 70% मित्र कीट थे वह भी मरने लगे। इसलिए हमने हाँकना भी उसको कम कर दिया। मुश्किल से अभी गर्मी की हंकाई 2 या 3 इंच से हम ज़्यादा गहरी नहीं करते, ताकि हमारे कीट जो 10 इंच के नीचे गहराई तक है, धरती के अंदर जो केंचुए हैं, जो हमारे मित्र कीट हैं, वो सुरक्षित रहें। पाटीदार जी ने 17 साल पहले 1 हेक्टेयर में जैविक खेती शुरू की थी।
लेकिन आज उनके प्रयास से इनके जिले में लगभग 400 हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है, जिससे लगभग 360 किसान जुड़े हुए हैं। पाटीदार जी की सफलता को देखकर दूसरे जिलों के किसान भी जैविक खेती से जुड़ने लगे हैं और सिलसिलेवार तरीके से ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है। हुकुमचंद पाटीदार अपने जैविक फार्म पर नित नए प्रयोग करते रहते हैं और अपने साथ साथ अपने क्षेत्र के लोगों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उनके खेतों के उपजाए जैविक उत्पाद आज दुनिया के कई रसोई घरों में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। उनकी इस कामयाबी के लिए हम पाटीदार जी को सलाम करते हैं। आज के इस एपिसोड के सफर में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक तीली आग राख में तब्दील करती नजर आती है, जिससे हम पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही खेतों के उपजाऊपन से भी खिलवाड़ करते हैं। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती।